राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, तंत्र मंत्र जादू टोना घर में आपके हुआ है या नहीं, ये कैसे पता चले। आज हम आपको इन सब के बारे में ही बताएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दुश्मन जो है हमारे आसपास ही होते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि हमारा आपस में जो है बहुत ही मित्रता है, मेल है, बिजनेस इकट्ठा चल रहा है, कारोबार इकट्ठे चल रहे हैं, और हमारी कोई बात या कोई डील किसी को कितनी बुरी लग जाए उस चीज़ का हमें एहसास भी नहीं होता। पर वो जो सामने वाला होता है जिसको आपकी बात बुरी लगी है, वो आपका नुकसान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। वो आपका एक कट्टर दुश्मन बन जाता है। तो इस तरह के कार्य फिर वो करना शुरू कर देता है, आपको हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ें हमारे घर में हुई है या नहीं है, तो हम इन्हीं सब के बारे में आज आपको बताएंगे। देखिए, जादू टोना एक ऐसी चीज़ है कि वो जो है दूसरे का नुकसान बहुत तगड़ा हो जाता है। उससे कभी कभी इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, वो इस हद तक भी चला जाता है। पर जादू टोने से बचने के उपाय भी बहुत सारे होते हैं, पर कुछ लोगों को इनके बारे में नहीं पता होता, क्योंकि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो उपाय वगैरह इन चीज़ों पे जो है विश्वास नहीं करते। वो अपनी पूजा पाठ पे, भगवान पे ध्यान देते हैं। पर ये कलयुग है, इसमें सब कुछ ही जो है माना जाता है। तो इसलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि जादू टोना एक बहुत बड़ी चीज़ है और दुश्मन जो है हमारा नुकसान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। देखिए, बुरी नज़र अगर आपके घर को लग गई है या बिजनेस को लग गई है, आपके घर के किसी भी सदस्य को लग गई है, तो आप बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हो, डिप्रेशन में जा सकते हो, मतलब कुछ भी आपके साथ हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जब आपके साथ होने लगे तो आपको जो है कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जो आज मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, जादू टोना एक ऐसी चीज़ होती है कि वो पहले तो गांव में होता था। गांव में जो है ऐसे लोग बैठे होते हैं जो सीख कर रखते हैं, जिन्हें जो है स्याने भी कहा जाता है, भगत भी कहा जाता है। ये दूसरों का नुकसान करते हैं। पर अब क्या हो गया है कि अब शहरों में पढ़े लिखे लोग भी इस कार्य को करने लगे हैं। और जादू टोना एक बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। ये इंसान की जो है जान भी ले लेती है। ये नुकसान करने के लिए ही किया जाता है। जादू टोना कोई छोटा मोटा नहीं होता। जब हो जाता है तो जो है मुश्किल हो जाता है घर में से बाहर निकलना। तो इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा उपाय ढूंढना चाहिए कि जिससे हमारा परिवार सुरक्षित रह सके और हमारे कारोबार आगे बढ़े, हमारी ज़िंदगी संवर सके। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया है, तो इससे बचने के लिए आपको जो है रोज़ाना सुबह शाम शुद्ध होकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर, आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा के कम से कम 5 पाठ करने चाहिए। इससे क्या होगा कि जो जादू टोना आपके घर में होगा उससे आपकी जो है आपका बचाव होगा। क्योंकि हनुमान चालीसा ऐसा होता है कि ये सब भूत पिशाच जो भी होता है सब दूर भागते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने से। अगर आप कहीं अकेले में रात को जा भी रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे कोई परछाई चल रही है और आप जब पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, उस समय भी आप मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपका बाल भी बांका नहीं होगा। हनुमान चालीसा आपको सुबह शाम अपने घर में भी पढ़ना चाहिए। इसके बारे में आपको मैं एक उपाय भी बताती हूँ जो आपको करना है। आपको अपने घर में हवन करना है, सामग्री अच्छे से तैयार करना, फिर हवन करना। और 7 कील आपको लेनी है। कील बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, तुड़ी मुड़ी नहीं होनी चाहिए, लंबे वाली मोटे वाली कील होनी चाहिए। जब आप हवन करोगे तो वे 7 कील आपको हवन में डाल देनी है। और आप कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं, जैसे ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह इस मंत्र का जाप भी आप करते जाइए। वो जो कील है आप जो है हवन में डाल दीजिए। जब वो कील ठंडी हो जाए, आपको वो कील जो है किसी पानी या पंखे से ठंडी नहीं करनी है, वो अपने आप ठंडी होंगी। जब वो ठंडी हो जाए तो जो आपका घर है, आपके घर के चारों कोनों में आपको एक एक कील गाड़ देनी है। आपके घर में ऐसा करने से कोई भी नेगेटिव शक्ति है वो बाहर, घर से बाहर भाग जाएगी, कभी भी घर के अंदर नहीं आएगी। आपको अपने घर में किसी चीज़ का रहने का एहसास होता हो, कोई परछाई दिखाई देती हो, तो कुछ भी आपके घर में नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। आपके घर में जो है पॉजिटिव एनर्जी आएगी, सब कुछ अच्छा आपके घर में होने लगेगा। अगर आपके घर में किसी ऐसा आपको लग रहा है कि हमारे घर में किसी भी सदस्य पर ऐसा काला जादू हुआ है, तो उसकी एक पहचान मैं आपको बताती हूँ।
उसका रंग काला पड़ना शुरू हो जाएगा और वो हमेशा व्यक्ति रोगीला रहेगा। कभी सिर में दर्द, कभी आँख में दर्द, हमेशा वो रोगीला बना रहेगा, सही नहीं रहेगा, उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो ये पहचान होती है। तो ये जो मैंने आपको किलो वाला उपाय बताया, ये उपाय इसके लिए भी है। अगर आपके घर में आपस में किसी का प्यार कम हो गया है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कारोबार बिगड़ रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, तो आपको एक काम और करना है। आपको लेनी है काली मिर्च। आपको अपने सिर के ऊपर से 11 काली मिर्च उतारनी है। उतार कर अपने, जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलोगे तो पहले काली मिर्च आपको अपने मेन गेट से बाहर बखेरनी है। फिर उनके ऊपर आपको अपना पैर रखकर उतर जाना है, काम अपने कार्य के लिए चला जाना है। पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना। इससे भी आप काले जादू से बचोगे। जिस कार्य के लिए भी आप जाओगे वो कार्य आपका पूरा होकर रहेगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने उपाय बताए हैं बहुत ही कारगर उपाय है। अगर आप करोगे तो आपके घर में जितनी भी नेगेटिव शक्तियाँ हैं सब खत्म हो जाएगी। काला जादू जो हुआ है वो उल्टा उसी पे पड़ जाएगा जिसने भी किया है। और हनुमान चालीसा तो ऐसा है कि सारे ही जितने भी काले जादू तंत्र मंत्र हुए हैं सबसे बचाता है। तो ये हमन और हनुमान चालीसा आप अपनी ज़िंदगी में अपना लीजिए। आपका कभी भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई नुकसान नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे।